जावा की इस वीडियो में आज हम समझेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। फिर हम उसका सिंटैक्स समझेंगे, नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट का सिंटैक्स समझेंगे और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको वही एग्जांपल प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती क्या है। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इफ ब्लॉक विद इन अनदर इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक के अंदर ही एक और इफ ब्लॉक बना देते हैं, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। Here the inner if block condition execute only when outer if block condition is true. इनर इफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब आउटर इफ ब्लॉक जो होगा, जो आउटर मतलब जो पहला इफ स्टेटमेंट, जो इफ में कंडीशन जो हमने लिखी होगी, अगर वो स्टेटमेंट हमारी, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी इनर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हमने जो पहले वाली जो इफ ब्लॉक है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा, सबसे नीचे वाले में। एल्स जो हमने सबसे नीचे कंडीशन दे रखी होगी एल्स की, तो वो उसमें चला जाएगा। तो अभी चलो सिंटैक्स समझते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम जावा में नेस्टेड इफ ही बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली ये वर्क करता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह, कि इसमें हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स में हमें क्या लिखना होता है। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर अपनी कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टेटमेंट 1 लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट हमारी होगी वो स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये इफ दोबारा हम लिखेंगे, कंडीशन 2 लिखेंगे, तो ये कंडीशन 2 में आ जाएगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है, एग्जीक्यूट कर जाएगी कंडीशन 1 ही। ठीक है, अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है तो वो इफ जो हमने जो पहली स्टेटमेंट लिखी है वो एल्स पार्ट में चली जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम इफ कंडीशन 2 लिखेंगे, उसके बाद हमने स्टेटमेंट 2 लिख दी। स्टेटमेंट 2 अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट वहीं कर जाएगा, नहीं तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट में जो भी हमने कंडीशन लिखी होगी वो वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगी। अभी नहीं भी समझ में आया, सिंटैक्स भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता क्या है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जल्दी से इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। सबसे पहले मैंने इसमें भी दो वेरिएबल बना लिए, एक इंट एज नाम से और एक इंट वेट नाम से। एज में मैंने अपनी वैल्यू स्टोर करा ली 25 और वेट में मैंने अपनी वैल्यू स्टोर करा ली 48। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला था, अगर इसमें आउटर इफ की स्टेटमेंट अगर हमारी ट्रू है तभी इनर इफ चलेगा। तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिख रखी है, इफ एज। अब मैंने कंडीशन क्या लिख रखी है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18। हमारी एज तो 25 है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो अब इनर ई इफ ब्लॉक का यूज होगा इसमें। और इफ में हमने क्या लिख रखा है, इफ वेट इज ग्रेटर देन 50। अगर मेरा वेट 50 से ऊपर है तो मेरे को प्रिंट करा के दे दे, यू आर एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। ठीक है, एल्स एल्स ब्लॉक में क्या लिख रखा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें वेट 48 दे रखा है, मैंने ऊपर 48 इनिशियलाइज करा रखा है। तो इसमें इसका आउटपुट वैसे तो अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ प्रोग्राम उससे रन होने से पहले, कि इसमें हमारा आउटपुट आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। ठीक है, उसके बाद मैंने एल्स पार्ट दे रखा है। एल्स पार्ट में लिख रखा है एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। तो ये जो सबसे पहले वाला इफ था, अगर ये वाली कंडीशन जो हम सबसे पहले लिखा है, इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, अगर यही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो ये नेस्टेड इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये था मेरा, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और हमारे को प्रिंट करके दे देगा एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। अगर अभी भी इस एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझ में आया, कोई नहीं, मैं अब आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए ये हो क्या रहा है इसमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में। इसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले इंट एज, मैंने अपने दो वेरिएबल बना लिए। एज में मैंने 20 स्टोर करा लिया अभी के लिए, और इंट वेट ले लिया मैंने। अगर वेट मेरा है, मैंने अभी वही ले लिया 48। ठीक है, अब मैंने क्या करना, नेस्टेड इफ में सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद मुझे अपनी कंडीशन देनी है। कंडीशन मैंने क्या देनी है, इफ एज मेरी बड़ी है या बराबर है 18 के,
18 के। तो मैंने नेस्टेड इफ में यहाँ पर एक और इफ ब्लॉक आएगा और एक और कंडीशन दूंगा। अगर मेरा वेट की भी चेक कराऊंगा, वेट मेरा बड़ा है 50 के, यहाँ पर मैं ब्रैकेट दूंगा इफ का, तो मेरे को क्या प्रिंट करके दे दे, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। ठीक है, ये मेरा इफ ब्लॉक का ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पर एल्स दे दूंगा, एक एल्स पार्ट दे दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर लिख दूंगा अगर मेरा वेट छोटा है, इसमें मैंने क्या कंडीशन चेक कराई है, वेट चेक कराया है। ठीक है, अगर मेरा वेट कम है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। ठीक है, क्योंकि मैंने इफ में ये वाले, अगर आप देखो इफ में मैंने नेस्टेड इफ में क्या कंडीशन चेक कराई है, अगर मेरा वेट 50 से बड़ा है तो मेरे को ये प्रिंट करा के दे दे, अगर मेरा वेट 50 से छोटा है तो मेरे को ये प्रिंट हो जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। क्योंकि अभी आप देखो मैंने क्या क्या करवाया, वेट में मैंने 48 करा रखा, तो अभी इसकी आउटपुट हमारे को ये प्रिंट होके मिलेगा। अब ब्रैकेट क्लोज इफ का भी, और यहां पर मैंने एल्स लिखना है, एल्स पार्ट में मैंने क्या लिखना है, योर एज मस्ट बी 18, ये लिख देते हैं, योर एज मस्ट बी 18, आपकी एज 18 होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 18 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। अब देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम हमारा सही बन गया। ये देखो मैं आपको बता देता हूं, इफ ये वाला इफ है, ये वाला एल्स खत्म हो रहा है इसका, इफ एल्स। नेस्टेड इफ है, ये वाला एल्स आ रहा है, तो इसे इफ एल्स भी बोल सकते हो आप, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेरा आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, अगर मेरी आउटर इफ कौन सा है, आउटर इफ ये है मेरा, इनर वाला ये है, इनर वाला अंदर को बोलेंगे, आउटर वाला बाहर को बोलेंगे। तो मेरा अगर आउटर इफ कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये सीधा आ जाएगा इस ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक में। अगर मेरा आउटर इफ फॉल्स हो जाता है किसी भी तरीके से, अगर किसी कंडीशन फॉल्स कर देता हूं तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा, जो भी मैंने एल्स में लिख रखा होगा वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अब समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? तो अब मैं इसको रन करा के दिखा देता हूं आपको, और मेरे को प्रिंट होके मिलना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। तो बिल्कुल, यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। ये क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि इसमें वेट जो है 48 दे रखा है, और मैंने यहाँ पर अभी दे रखा है इफ वेट बड़ा है 50 से तो हमको ये प्रिंट हो जाता, लेकिन वेट हमारा छोटा है तो ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है इस टाइम। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा और प्ले करते हैं। मैं एज 17 कर देता हूं और वेट को मैं 52 कर देता हूं मान लो, या फिर वेट को मैं 48 ही रहने देता हूं। अब देखते हैं कि क्या होगा, आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए। तो ये प्रिंट करके देगा यूर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, क्योंकि पहली ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो आउटर इफ है ये कंडीशन ही मेरी फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ इसके नीचे जाएगा ही नहीं, इनर इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट एल्स पार्ट में आ जाएगा। जो भी एल्स पार्ट में हमने कंडीशन या फिर जो भी एल्स पार्ट में हमने स्टेटमेंट दे रखी होगी वो प्रिंट करके दे देता है। तो ये वही प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं एज को तो बराबर लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, और वेट लिख देता हूँ अपना 52, वेट भी बढ़ा देता हूँ 52। तो अब देखो, अब आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आउटपुट आना चाहिए, यू आर एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। ये क्यों होगा? क्योंकि देखो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, एज हमारी 18 से ऊपर है। ठीक है,
उसके बाद ये इफ ब्लॉक में आएगा, इनर इफ ब्लॉक का कंडीशन चेक करेगा क्या मेरा वेट 50 से ऊपर है। अगर मेरा वेट 50 से ऊपर मिल गया तो ये सीधा आपको यू आर एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड, ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ एक बारी कि हमारा सही प्रोग्राम बना है नहीं बना। दे देखो, यू आर एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपनी अगली